बंदाऊं गुरु पद कंजे, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुण्य, जाशु बचन रवि कर। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। जैसा कि रामायण के अनुसार चर्चा चल रही है, तो 32वें एपिसोड में रामायण के अनुसार कलिकाल के धर्म की बात चल रही थी। तो अभी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कल बात हुई थी यहाँ तक कि नार विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई, शूद्र द्विजन उपदेश है ज्ञाना, मेल जने उले कुदाना, यहाँ तक बात हुई थी। अब इस 33वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए देखते हैं कि रामायण में कलिकाल का धर्म क्या बताया गया है, गोस्वामी जी ने क्या बताया है, तो इस पर विचार करते हैं। तो गोस्वामी जी आगे बता रहे हैं कि सब नर काम लोभ रत क्रोधी, और देव प्रश्रुति संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, और भजहि नारी पर पुरुष अभागी। तो गोस्वामी जी बता रहे हैं और काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कलिकाल के धर्म समझा रहे हैं। तो ये चर्चा चल रही है। तो बताए कि सब नर काम लोभ रत क्रोधी, सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। काम, लोभ और क्रोध ये बिल्कुल अंदर से रचा बसा है कलयुग के अंतर्गत। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अरे कहते हैं सब जो है ढोंग, और संत तो ढोंग से पर्दा हटाते हैं। अभागिनी स्त्रियां, वो गुणों के धाम अपने सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का साथ करती हैं, पर पुरुष का सेवन करती हैं। अब आगे बता रहे हैं, सौभागिनी विभूषण हीना, और विधवन के श्रृंगार नवीना, और गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। सुहागिन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं। जो सुहागिनी है, जिनको आभूषण चाहिए, जिनको आवश्यकता है, क्योंकि वो सुहागिन है, लेकिन उनके पास आभूषण नहीं रहते, जेवर नहीं होते। पर विधवाओं के नित्य श्रृंगार होते हैं। लेकिन कलयुग में विधवाएं वे खूब श्रृंगार चटक पटक मटक के रहती हैं। अब बता रहे हैं, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है, क्योंकि एक शिष्य वो गुरु के उपदेश को सुनता नहीं है, जो गुरुदेव जी बताते हैं उसके अनुसार चलता नहीं है। और एक गुरु वो शिष्य के बुराई को देखता नहीं है, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है, वो देख ही नहीं सकता, ज्ञान दृष्टिहीन है, वो गुरु बना हुआ है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि हर शिष्य
धन शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक महु परई। मात पिता बालकनि बोलावहीं और उदर भरें सोई धर्म सिखावहीं। कह रहे हैं कि हर शिष्य हरई शिष्य धन शोक न हरई सो गुरु घोर नरक में पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में ऐसा होगा, जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है, शोक हरण करने के काबिल ही नहीं है, वो केवल अपने चापलूसी से शिष्यों के धन को हरण कर लेते हैं। तो ऐसा जो गुरु बना हुआ है वो घोर नरक में पड़ता है। यानी ऐसे गुरु जो स्टिंग ऑपरेशन में दिखाए जा रहे हैं, बहुत से नहीं दिखा पा रहे हैं, हर जगह जो है अभी उनकी पोल नहीं खुल पा रही है, तो ये लोग शिष्यों का धन ही तो हरण किए हैं और गुरु परंपरा को दूषित कर दिया है। तो ऐसे गुरु घोर नरक के वासी होंगे, ऐसा गोस्वामी जी ने रामायण के अंदर बताया। अब आगे बता रहे हैं कि जो पिता है, मात पिता बालकनि बोलावहीं और उदर भरई सोई धर्म सिखावहीं। और जो माता पिता हैं वो कलयुग में क्या करेंगे कि वो कोई धर्म की शिक्षा नहीं देंगे, कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिलवाएंगे, आत्म कल्याण की बात नहीं करेंगे। वो अपने परिवार में अपने बच्चों को बुला करके उन्हें पेट कैसे भरा जाए उसकी टेक्निक को बताएंगे, पेट भरने के टेक्निक को। लेकिन ये शरीर का शारीरिक ज्ञान है, शरीर को पालने का ज्ञान है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान से लाखों कोसों दूर रहेंगे, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देंगे। और जिन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा दी, ऐसे बच्चों की समाज में लोग इज्जत नहीं करते। ये है कलयुग का रहस्य। तो उल्टा होगा कि जिससे आत्म कल्याण हो। आखिर हम शरीर जीवित रख रहे हैं तो क्यों जीवित रख रहे हैं, इस पर प्रश्न बना कभी? हम जीवित हैं तो क्यों जीवित हैं, किसके लिए जीवित हैं? पेट भरने के लिए जीवित हैं, खाने के लिए जीवित हैं? नहीं, मानव जीवन का एक उद्देश्य है, एक टारगेट है। उस टारगेट को पूर्ण करने के लिए मानव का जीवन ईश्वर ने प्राप्त जो है कराया, ईश्वर ने दिया। तो एक सुअवसर है, और इस सुअवसर को हम पेट भरने में, कबीर साहब जी ने कहा, एक होए उन्हें समझाऊं, एक होए दो होए उन्हें समझाऊं, सब ही लगा है पेटवा का धंधा, ये जग अंधा मैं कह समझाऊं। तो वही चीज माता पिता वो अपने परिवार में अपने बच्चों को केवल पेट भरने का ही धंधा बताएंगे, इसके आगे वो कोई धर्म की बात, आध्यात्मिक की बात, आत्म कल्याण की बात नहीं बताएंगे। अब आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभ बस करहीं विप्र गुरु घात। क्या गजब की बात गोस्वामी जी ने बताया कि जो थोड़ा सा पढ़ा रहेगा, जिसे अच्छे कुल में जन्म ले लेगा और पढ़ भी जाएगा, तो वो क्या करेगा कि वो केवल जो स्त्री पुरुष हैं ऐसे, वो ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते। करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान की बात, पर वे लोभ बस कौड़ियों यानी बहुत ही थोड़े से लाभ के लिए भी ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। यानी
जो ब्रह्म ज्ञान है वो केवल ऊपर ऊपर रहता है, अंदर समाहित नहीं होता, अध्यात्म ज्ञान नहीं होता, अध्यात्म के तरफ नहीं पड़ता। अध्यात्म का मैंने परिभाषा इसके पहले वीडियो में दिया है कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म है कि अपने अंदर अधिष्ठित आत्मा का ज्ञान, जो हमारे अंदर अधिष्ठित है। क्या अधिष्ठित है? दो चीजें हैं, एक मन और दूसरी आत्मा। तो आत्मा से ही संपूर्ण शरीर, संपूर्ण संसार संचालित है। आत्मा की ऊर्जा से मन भी संचालित है। तो आत्मा की ऊर्जा से सब कार्य हो रहे हैं। इसलिए आत्मा को जानना अध्यात्म है। और आत्मा को जानने में कौन से बाधक हैं? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बाधक हैं। इनको अपने से दूर हटाना, ये अध्यात्म है। तो सही मायने में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जो मन के सिपाही हैं, ये आपके अंदर टिकने ना पावे, इनको हटाना ही ये अध्यात्म है। तो ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। करेंगे तो बड़े बड़े श्लोक पढ़ के सुना देंगे, समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, लेकिन कर्तव्य कर्म में जब उसको कर्म में ढालना है उस चीज को, तो उस चीज को कर्म में नहीं ढालेंगे। वे काम, क्रोध और लोभ के बस में तुरंत आ जाते हैं। तो काहे का ज्ञान? कबीर साहब जी ने कहा कि काम, क्रोध, मद, लोभ की जब तक घट में खान, तो क्या पंडित क्या मूर्ख, दोनों एक समान। तो ये नहीं होना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने अंदर ना पनपने पावे, ये अध्यात्म है और ये ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि आत्मा ही परम ब्रह्म है। तो जब आत्मा ही परम ब्रह्म है, तो हम आत्मा का ज्ञान जो प्राप्त करेंगे, तभी तो हम परम ब्रह्म के तरफ बढ़ेंगे, ब्रह्म के तरफ बढ़ेंगे। और आत्मा का ज्ञान है नहीं तो ब्रह्म के तरफ कैसे बढ़ेंगे? और आत्मा को, स्व को जानने में मन बाधक है। और मन किसके द्वारा काम करता है? 5 सिपाहियों के द्वारा अपने। ये उसके 5 प्रधान सेनापति हैं। हमने विवेक और मन की युद्ध, मन और विवेक का, मोह और विवेक का युद्ध, इसके पहले वीडियो में हमने दिया है। मोह और विवेक का युद्ध 2 एपिसोड में है, वो दिया है। तो वो सब चीजें आप देखें, फिर से देखें, रिपीट करें, तो आप पाएंगे कि सदगुरुदेव जी की कृपा से मैं आप लोगों को अध्यात्म के तरफ लेके जा रहा हूं, आपको मूल तत्व के तरफ लेके जा रहा हूं, आपको परम मोक्ष के तरफ लेके जा रहा हूं। आपका जो मानव जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति के तरफ मैं लेके जा रहा हूं। तो कृपया आप इसको बड़ी गंभीरता से सुने, समझने का प्रयास करें और स्वयं समझें और दूसरों को भी जनवावें, समझवावें। क्योंकि जितना आपके माध्यम से लोग समझेंगे, उसके पुण्य के भागीदार आप भी होंगे। और आपके माध्यम से जितने लोग होंगे, तो समझ लीजिए कि आपने एक को अगर सही लाइन पे आपने लगा दिया, तो समझ लो आपने लाखों गौओं को कत्ल होने से बचा लिया। इतनी बड़ा जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। तो क्या बताया? ब्रह्म ज्ञान बिनु नार नर करें न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते कलयुग में। और वे लोभ बस कौड़ियों बहुत बड़े थोड़े से धाम में वो ब्राह्मणों और गुरु की हत्या भी कर डालते। बाधा सुध द्विजन सन हम तुम ते कछु घाट, जाने ब्रह्म सु विप्र पर आंख दिखावे डांट। पर त्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तेई अभेदवादी ज्ञानी नर,
देखा मैं चरित्र कलयुग का। गोस्वामी जी कितना बढ़िया बता रहे हैं, देखिए कितना साफ सुथरी बता रहे हैं कि जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट में चतुर और मोह, द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी यानी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। वाह क्या बात है, ये है कलयुग का रहस्य। और ऐसे ही गुरु कितने जिनका स्टिंग ऑपरेशन हो रहा, जेल की हवा खा रहे हैं, गुरु परंपरा को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन गुरु परंपरा कभी बदनाम चाहे जितना कर डालें, लेकिन गुरु परंपरा वटवृक्ष है, क्योंकि इसी से आत्म कल्याण होना है, वो कभी घट नहीं सकती। कुछ लोग लंपट के आ जाने से इसमें ये व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये व्यवस्था परम ब्रह्म के द्वारा दी गई है, ये व्यवस्था सतपुरुष के द्वारा दी गई है, ये व्यवस्था परम पुरुष के द्वारा दी गई है। तभी परम पुरुष ने कहा कि सत्य पुरुष की आरसी सदगुरु की ही दें, और लखा जो चाहो अलग को इन्हीं में लख ले। तो जो परंपरा है, लेकिन वास्तविक ओरिजिनल को ढूंढना है। हमने सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम ये न विषय कर आशा, लगभग इसमें जो है 22-23 एपिसोड हैं। इसको पहले हमने दिया है, बनाया है, आप लोगों को प्रस्तुत किया है। आप उसको फिर से देखें और समझें कि गुरु क्या होता है। गुरु के बारे में बहुत डिटेल से हमने बताया है। सब सदगुरु देव जी की कृपा से, कोई ये घमंड की बात नहीं, बहुत विनम्रता से आपसे निवेदन है कि आप उस एपिसोड को फिर से देखें और समझने का प्रयास करें। हमारे प्रत्येक एपिसोड में एक एक एपिसोड को आप बहुत सूक्ष्मता, बहुत गहराई से परखने का कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि गुरुदेव जी की कृपा से, सदगुरुदेव जी की कृपा से इसमें जो भी दिया है वो बहुत ही शुद्ध और सात्विक है। इसीलिए हमने इस संपूर्ण एपिसोड का नाम रखा है परम सत्य ज्ञान। परम सत्य ज्ञान यानी पहली बात तो सत्य है। अब लोग कहते हैं हम भी सत्य बोलते हैं, तो हमने उस सत्य ज्ञान रखा। तो सत्य ज्ञान बहुत से लोग देखा सब बना रहे हैं कि सत्य ज्ञान फैला हुआ हो, सत्य उसमें कोई चीज है नहीं। तो हमने उसमें परम सत्य ज्ञान रखा कि इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है, वो स्वयं में बहुत बड़ा वजनदार है, परम सत्य ज्ञान है। यही चीज अगर कोई वेशभूषाधारी, जैसे पहले भी कलयुग के धर्म में बताए हैं, जटाजूटधारी, तिलक छापधारी, बहुत बड़े जो है जगह पर व्याख्यान करने वाला कहता तो आप बड़े प्यार से सुनते समझते। लेकिन हमने उससे भी काफी गूढ़ बातें, यथार्थ बात आपके सामने प्रस्तुत की है। सिंपल साधारण वेशभूषा में शर्ट पहने हुए, पैंट शर्ट पहने हुए, तो आपको लगता है कि ऐसे ही होगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप इसको देखें और समझें, तो आप पाएंगे बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, महाज्ञानी, जितनी गूढ़ बातें सदगुरुदेव जी की कृपा से हमने रखी इन एपिसोड में, इन सब के पास इतना क्लियर यथार्थ ज्ञान नहीं है। हमने कोई गा बजा करके, ढोल मजीरा बजा करके, बहुत बड़ा माइक लगा करके, बहुत बड़ा सभा बना करके, बहुत बड़ा जो है अच्छा बात जो है बना करके नहीं रखा। एक सुंदर, एक छोटा सा सिंपल और एक कमरे में बैठ करके ये एपिसोड आपके लिए बना रहे हैं, आपके आत्म कल्याण की। तो आपसे निवेदन है कि आप इसे फिर से देखें, बार बार देखें, जब तक समझ में ना आए देखें, क्योंकि ये गूढ़ तत्व है की बातें हैं और सब में हर एक का रिजल्ट बताया है, और जो बताया है वो बिल्कुल ट्रुथ है, कहीं जरा सा भी उसमें कमियां नहीं निकल सकता है, क्योंकि पूरी चीजें प्रमाणित हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये प्रैक्टिकल है। अब हम छापा तिलक लगा करके बैठ करके प्रैक्टिकल करके नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप एक चीज की तुलना आप करेंगे तो अच्छे लोग इन बातों को, जो मैंने लगभग 200-250 वीडियो बना चुके हैं, आप एक फिर से देखें और समझने का प्रयास करें कि इतनी अच्छी बातें, इतनी यथार्थ बातें, इतनी सात्विक बातें, इतना सत्य ज्ञान
परम सत्य ज्ञान जितने वीडियो बने हैं वो केवल आपके मन को लुभा रहे हैं, लेकिन मैंने आपके मन को लुभाने की कोशिश नहीं की है। मैंने जो वीडियो सद्गुरुदेव जी की कृपा से बनाया है वो आपके आत्मा में प्रवेश करने की चीज बनाई है। आप यथार्थ रूप से एकाग्रचित्त होकर के समझने का तो प्रयास करें। तो आपसे निवेदन है समझें। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि पर त्रिय लंपट कपट सयाने मोह द्रोह ममता लपटाने तई अभेदवादी ज्ञानी नर और देखा मैं चरित्र कलयुग कर। तो जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी बताए जाएंगे। वही मनुष्य ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी बताए जाएंगे। मैंने इस कलयुग का ये चरित्र देखा, ऐसा काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। तो अब बताया कि पर स्त्री में आसक्त, तो ये क्या चरित्रहीनता। आप कैरेक्टर लेस हैं और आप बहुत बड़े सदगुरु बने हुए हैं। काहे का सदगुरु है? आप अपने आप को सुधारें। तो ये अध्यात्म है। आप अपने आप को सुधारेंगे तब आप दूसरे को सुधार सकते हैं। तो ये जो यहां पर बातें हो रही हैं, ये आपके आत्मा पर, आपके हृदय में चोट पहुंचाएंगी और यही चोट आपको संसित क्लेश से दूर लेके जाए। आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं, आप गए और तीनहु घालहीं और जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालहीं और कल्प कल्प भरी एक एक नरका और परहीं जो दूसहीं श्रुति करी तरका। हाँ, तो इसका विवरण बाद में बताएंगे, बस थोड़ा रह गया। क्योंकि देखिए, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, ये कैरेक्टरलेस की बात है। तो कैरेक्टरलेस अगर जो है व्यक्ति, वो कैसा धार्मिक है, कैसा आध्यात्मिक है, हो ही नहीं सकता। हमारे गुरुदेव जी ने इसीलिए 7 नियम पालन करने का आदेश दिया, जिसमें ये दिया हुआ है कि पर स्त्री गमन करना मना है। पर स्त्री पर पुरुष गमन ना करे, यानी चरित्र का पक्का। जुआ ना खेले, चोरी ना करे, हिंसा ना करे, झूठ ना बोले, शराब ना पिए। तो यही सब तो जो है अध्यात्म हुआ कि जो हम ये सब बचेंगे तभी तो हम शुद्ध होंगे। तो बोले श्री सद्गुरुदेव की जय।